डीएनए मित्रों, आज डीएनए का भगवा एडिशन है, जिसकी शुरुआत हम स्वामी विवेकानंद के एक विचार से करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गेरुआ वस्त्र भोग का नहीं, वीर कर्म का ध्वज है। यह सत्य, पुरुषार्थ और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। इसी त्याग, साहस और पुरुषार्थ का प्रतीक भगवा रंग अब भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी की पहचान बन चुका है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी अब इस गौरवशाली रंग की जर्सी पहनकर मैदान में उतरने वाले हैं। भारतीय हॉकी टीम की यही नई पहचान देखकर कुछ लोगों के अंदर कुंठा का वायरस एक्टिव हो गया है। ये भगवा रंग की जर्सी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये बेचैन हैं। 15 दिन बाद हॉकी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। उसको लेकर टीम की रणनीति और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर चर्चा करने के बजाय ये खिलाड़ियों की जर्सी के रंग, धर्म, इस पर बहस कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि भगवा रंग भारत में ही रंग भेद का शिकार हो गया है। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था भगवा रंग हमारी राष्ट्रीयता की उस रग का नाम है जो साहस, पराक्रम और देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। इस रंग के साए में रहकर कोई भी भारतीय कभी झुक नहीं सकता। इसी प्रेरणा के साथ हॉकी इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप से पहले अपने खिलाड़ियों की जर्सी का रंग बदल दिया। हॉकी इंडिया ने नई जर्सी का रंग केसरिया यानी भगवा रखा। भगवा रंग की जर्सी में ब्लू रंग की पट्टी भी लगी हुई है। नई जर्सी में राष्ट्रीय गौरव और गतिशीलता को दर्शाने वाले अशोक और सुदर्शन चक्र का विशेष डिजाइन है। कंधों और बाजुओं के किनारों पर तिरंगे रंग की खूबसूरत पाइपिंग दी गई है। जर्सी पर पहली बार अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी लिपि में भी इंडिया लिखा गया है। नई जर्सी के फैब्रिक पर पारंपरिक भारतीय मंडला कला की बारीकियों को उकेरा गया है। 15 अगस्त से हॉकी का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। उसी दिन भारत का पहला मैच भी है। उससे ठीक पहले हॉकी इंडिया ने जर्सी में ये बदलाव किए हैं। वैसे तो नई और पुरानी जर्सी में रंग से लेकर नाम तक 6 तरीके के कुल अंतर हैं, लेकिन कुछ लोगों को एक अंतर पर विशेष आपत्ति है। आपत्ति यह है कि पहले की जर्सी ब्लू रंग की थी, नीले रंग की थी, उसे बदलकर भगवा रंग क्यों कर दिया गया। जर्सी के भगवा रंग से आपत्ति जताने वालों में खिलाड़ियों से लेकर नेता और मौलाना मौलवी तक शामिल है। हॉकी टीम की नई पहचान पर खुद को लज्जित महसूस करने वाले पूर्व हॉकी खिलाड़ी वीरेन रासकिन्हा भी कहे हैं। उनका क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हॉकी इंडिया ने भारत के लिए कई अच्छे काम किए, लेकिन यह फैसला शर्मनाक है। भारतीय टीम की विरासत और पहचान हमेशा नीली जर्सी रही है। मैंने कई वर्षों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है। प्रशंसक भी भारतीय टीम को नीली जर्सी में देखना चाहते हैं। आखिर भगवा रंग का तर्क क्या है? मित्रों, नई जर्सी के भगवा होने का तर्क है, आगे हम तथ्य के साथ इस तर्क को विस्तार से बताएंगे। और वो तर्क भगवा जर्सी से लज्जित महसूस करने वाले वीरेन रासकिन्हा के लिए भी एंटी कुंठा वायरस का काम करेगा। लेकिन उससे पहले हम भारतीय हॉकी टीम के एक और खिलाड़ी को सुनाना चाहते हैं, जो वीरेन रासकिन्हा की तरह ही भगवा जर्सी देखकर बहुत ही परेशान है। खिलाड़ी इसको अच्छा नहीं कहेगा, कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। सारे खिलाड़ी इसको यही कहेंगे कि भाई एक टीम की पहचान थी, खिलाड़ियों की पहचान थी, हिंदुस्तान की टीम की पहचान थी, ओलंपिक टीम की पहचान थी, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, इंटरनेशनल। एक कलर लेने के लिए, हम लोगों का ब्लू कलर लेने के लिए यूरोपियन टीमें, भैया इंडिया का कलर मिल जाए हमको। आपका मैच ख़त्म होते थे, जैसे टूर्नामेंट ख़त्म हुआ तो मांगते थे, उसके बदले में कुछ भी देने पर राजी होते थे। सुना आपने, सैयद जलालुद्दीन रिजवी साहब बहुत अनुभवी हॉकी खिलाड़ी रहे, लेकिन शायद भगवा विरोध में स्मृति लोप के शिकार हो गए। इन्हें शायद याद नहीं, या फिर ये याद ही नहीं करना चाहते कि कई बार जर्सी का रंग बदला गया है। 2014 के इसी हॉकी विश्व कप के दौरान भारतीय टीम की जर्सी का मुख्य रंग पीला रखा गया था। तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। कई बार सफेद रंग की आवे जर्सी पहनकर भी भारतीय हॉकी टीम खेली। तब ना तो कोई लज्जित हुआ, ना ही किसी को कोई आपत्ति हुई। लेकिन जैसे ही जर्सी का रंग भगवा हुआ, कुछ पूर्व खिलाड़ियों और हर चीज को धर्म से चश्मे से देखने वाले लोगों को यह रंग चुभने लगा। और सुनिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल चुके हॉकी के अनुभवी खिलाड़ी जलालुद्दीन साहब कह रहे हैं कि ब्लू रंग की जर्सी को देखकर दुनिया दीवानी हो जाती थी। बिल्कुल हो जाती थी, लेकिन इसलिए नहीं हो जाती थी कि ब्लू रंग की जर्सी में कोई जादू या दीवानगी थी।
दुनिया इसलिए ब्लू रंग की जर्सी की दीवानी थी क्योंकि खिलाड़ियों के हाथों में जादू था। तब भारतीय हॉकी खिलाड़ी जादूगर कहलाते थे। दुनिया उनके खेल को देखकर नतमस्तक होती थी, ना कि जर्सी को देखकर। जर्सी तो प्रतीक के तौर पर वो मांगते थे। ऐसा है कि जलालुद्दीन साहब या उनके वैचारिक मित्र ये नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, लेकिन कुंठा का वायरस इतना घातक है कि इसने उन्हें पूर्वाग्रहियों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है। मित्रों, जब देश आजाद हुआ था, टीमें बढ़ गई थी, तब भी कुछ लोगों ने ऐसे ही केसरिया रंग पर आपत्ति जताई थी। इसलिए तब भारत ने अशोक चक्र के गहरे नीले रंग को अपनी राष्ट्रीय खेल पहचान के रूप में चुना था। इसमें दो राय नहीं है कि लंबे समय तक भारतीय हॉकी टीम की पहचान ब्लू कलर से रही है, लेकिन समय के साथ इसे बदला गया। और इसलिए नहीं बदला गया कि बीजेपी की सरकार है तो भगवा रंग कर दो, बिल्कुल नहीं। हॉकी इंडिया ने बहुत ही सोच समझकर यह फैसला किया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि आधुनिक नीले रंग के एस्ट्रो टर्फ यानी मैदान पर यह रंग अक्सर मैच कर जाता था, जिससे खिलाड़ियों को देखने में दिक्कत होती थी। यह इसका टेक्निकल पॉइंट है। अब नई केसरिया जर्सी मैदान के नीले बैकग्राउंड पर बिल्कुल अलग और स्पष्ट दिखाई देगी। पूरी जर्सी में एक जैसा ही नीला शेड हावी रहता था, अब ऐसा नहीं होगा। और सुनिए, संकीर्ण सोच वालों की आंखों में जो ये नई भगवा जर्सी चुभ रही है, उस जर्सी में भी नीले रंग का प्रयोग है। गहरे नेवी ब्लू रंग को हाइलाइट्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसमें अशोक चक्र भी है। हम आपको सुनाते हैं क्यों हॉकी इंडिया इस नई जर्सी को देश की एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बता रहे हैं। जो चेंज किया गया, हम किसी के दबाव से नहीं किया गया। ये सिर्फ हमारे खिलाड़ियों का, कोचों का, उनका राय से, उनका सजेशन से। और टेक्निकली ग्राउंड में टर्फ भी ब्लू है और जर्सी भी ब्लू है। विजिबिलिटी और कैसे बेटर हो पाएगा, जो हमारे खिलाड़ी हैं वापस में तालमेल और कैसे बेटर हो पाएगा, कैसे एक दूसरे क्लियरली देख पाएंगे, उस सोच के साथ इस कलर को चूज किया गया था। सुना आपने, नई भगवा जर्सी को लेकर हॉकी इंडिया का बिल्कुल स्पष्ट तर्क है। फिर भी जब ये बात ना तो जलालुद्दीन साहब को समझ में आ रही है और ना ही वीरेन जैसे पूर्व हॉकी खिलाड़ी समझ पा रहे हैं, तो जो नेता हर भगवा वायरस से पीड़ित रहे हैं, उन्हें अब कितना समझ में आएगा, यह आप समझ सकते हैं। संकुचित दृष्टिकोण के शिकार हमारे देश के कुछ नेताओं को राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए और वो ऐसे ही ढूंढ लेते हैं, जैसे इस बार भगवा जर्सी में ढूंढा गया है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि भगवा रंग की जर्सी पर किस तरह राजनीतिक बयानों के गोल हैं वो दागे जा रहे हैं। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। इनकी मानसिकता जो है वो हर चीज को एक कलर देने की है, वो है सैफरन कलर। मैं बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम स्पोर्ट्स को तो छोड़ दो। स्पोर्ट्स का कोई धर्म, जात या पार्टी नहीं होती। रंगों की राजनीति में दिलों को ना तोड़ा जाए। सरकार जो है रंग की राजनीति कर रही है। रंग की राजनीति खतरनाक है। लोगों की भावनाओं का सम्मान हो, उनकी भावनाओं की वो हो। ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया लोग हैं। ये पेड़ों को भी हरे रंग से इसको ऑरेंज कलर करेंगे, अब देखिएगा। मतलब भगवा रंग देख सुना नहीं कि एकदम से आक्रामक हो गए, ताबड़तोड़ शाब्दिक गोल दागना शुरू कर दिया। पता नहीं भगवा रंग ना हुआ ये क्या हो गया। इन्हें भगवा रंग से दिक्कत क्यों है ये समझ में नहीं आता। वो भगवा जो पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है, वो भगवा जो सेवा, शुचिता और बलिदान का प्रतीक है, शौर्य, साहस और त्याग का प्रतीक है, उस भगवा रंग में जर्सी हो गई तो पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से उदाहरण देने लगे। ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। मित्रों, भगवा रंग को लेकर वैचारिक दृष्टिकोण के शिकार लोगों को आज थोड़ा भगवा के बारे में भी विस्तार से जानना चाहिए। भगवा शब्द की उत्पत्ति पाली भाषा के भग से हुई है। पाली भाषा में भग को संस्कृत में भंज कहा जाता है। भंज का अर्थ है विनाश करने वाला, मतलब जिसने राग, द्वेष, मोह का नाश कर दिया हो, वही भगवा या भगवान कहलाने योग्य है। पाली त्रिपिटक में बुद्ध के लिए भगवा शब्द का आदर पूर्वक प्रयोग किया गया है। और सुनिए, वैदिक काल में प्रकृति के पर्यवेक्षक कहे जाने वाले ऋषि मुनियों ने सूर्यास्त की लालिमा से लेकर यज्ञ की अग्नि तक का रंग जब केसरिया देखा,
तब इन्होंने इसे बलिदान, शुद्धता, ज्ञान, त्याग और सेवा का प्रतीक माना। इसलिए भगवा रंग को सनातन परंपरा में अग्नि और सांध्यकालीन सूर्य का रंग माना गया है। वेदों और पुराणों में भगवा रंग के लिए काषाय, पिशंग, गेरुआ, अग्निशिखा या लोहित शब्दों का सीधा प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋषियों के वस्त्र के लिए पिशंग का प्रयोग हुआ है। पिशंग मतलब पीले लाल मिश्रित, यानी कि भगवा। सोचिए भगवा का अर्थ कितना विस्तृत है। सूर्य की तरह स्थायी है, अग्नि की तरह प्रकाशमान है, सनातन की तरह अनादि है। सवाल है क्या भगवा जर्सी से परेशान होने वालों का ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि भगवा सनातन का प्रतीक है? अगर वाकई ऐसा है तो उन्हें यथाशीघ्र अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि वो कहां से भगवा हटवाएंगे। देश के झंडे में भगवा रंग है। भारत सरकार जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट जारी करती है, उसके बाहरी कवर का रंग केसरिया होता है। मंदिरों और मठों के शिखर पर भगवा फहराता है। बताइए कहां से भगवा हटाएंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में भगवा ध्वज को अपनी सेना का प्रतीक बनाया और यही ध्वज पूरे मराठा साम्राज्य का चिन्ह बना। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य ने स्वयं भगवा वस्त्र धारण किए। स्वामी विवेकानंद ने भगवा वस्त्र पहनकर वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक नेतृत्व किया, दुनिया भर के युवाओं को जगाने का काम किया। इसीलिए कहा गया है ये भगवा केवल रंग नहीं है, हमारी संस्कृति, शौर्य और बलिदान का डीएनए है। इसके साए में रहकर ही देश ने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। मित्रों, जो मुगलिया सोच के हैं, जो आदि शंकराचार्य के विचारों के विरोधी हैं, वो अगर भगवा के खिलाफ हैं तो समझ में आता है। लेकिन बाकी लोग भी अगर भगवा या भगवा जर्सी पर आपत्ति जता रहे हैं तो उन्हें अपनी सोच पर मंथन करना चाहिए। सियासत के लिए भगवा का विरोध करने वालों पर राजनीति किस तरह हो रही है, अब ये भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि भगवा कलर से हमारे अपोजिशन वालों को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, ये भूल जाते हैं भारत का जो हमारा तिरंगा है, उस तिरंगे में भी एक भगवा कलर है, एक ग्रीन कलर है, एक वाइट कलर है। क्या ये इस बात का भी विरोध करेंगे कि भगवे को भी चेंज किया जाए? इनकी मानसिकता, इनका दिवालियापन निकल चुका है। इनको हर चीज़ में आरएसएस, भगवा ये नज़र आता है। मित्रों, जिन लोगों को आज भगवा जर्सी से आपत्ति है, उन्हीं के वैचारिक समर्थकों ने इसी देश में भगवा आतंकवाद जैसी विकृत सोच गढ़ी थी। याद होगा आपको, ऐसी सोच वाले लोग भगवा को लेकर कितने असहिष्णु हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2023 में अरिजीत सिंह का एक कॉन्सर्ट कोलकाता में इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि दिसंबर 2022 में उन्होंने तब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने रंग दे तू मोहे गेरुआ गाना गा दिया था। और ऐसे ही कुंठा वायरस से दूषित लोग अब भगवा जर्सी का विरोध कर रहे हैं। सोचिए, इनका अगर बस चले तो ये जिस तरह अरिजीत सिंह के कंसर्ट को रद्द करवाए थे, उसी तरह हॉकी इंडिया की मान्यता भी रद्द करवा दें। मित्रों, सनातन का प्रतीक होने के कारण जो लोग भगवा से चिढ़ते हैं, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि भगवा रंग सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और सिख परंपराओं में भी उतना ही पवित्र माना जाता है। ये किसी एक संप्रदाय का नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय सभ्यता की साझी विरासत है। इसलिए भगवा को साधु संतों के देश भारत की आत्मा भी कहा जाता है। भारत की आत्मा से कुंठा क्लब को चिढ़ है और भारत की संस्कृति से, यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था से विदेशों में बैठे अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एजेंडाधारियों को चिढ़ है। भारत को लेकर तुच्छ दृष्टिकोण रखने वाले कुछ विदेशी मीडिया संस्थान हैं जो अपने घर में कट्टरपंथ और धार्मिक आधार पर हुई कार्रवाई को लेकर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन भारत में अगर किसी ने आरोप भी लगा दिया तो उसे वैश्विक एजेंडा बनाने के लिए नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी में एक नाम है फ्रांस 24 का। ये फ्रांस का मीडिया हाउस है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन की लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। इसी मीडिया हाउस ने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल के जरिए छत्रपति शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन फ्रांस में जब 2 मस्जिदों पर ताले लग गए तो उसकी एक भी खबर उसने प्रसारित नहीं की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग विदेशी मीडिया को स्वतंत्र मीडिया कहते हैं ना, जिन्हें उन पर बहुत भरोसा है, हमारे देश में हैं कुछ लोग, विदेशी मीडिया देखते ही उनकी बाँछें खिल जाती हैं। उनको लगता है देखिए यही लोग आ गए हमारी बात कहने के लिए, हमारे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। उनके लिए ये जानकारी विशेष तौर पर हम लेकर आए हैं, क्योंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फ्रांस 25वें स्थान पर है। हमारे यहाँ के बुद्धिजीवियों के हिसाब से फ्रांस की मीडिया महान है। तो वहाँ क्या हुआ? फ्रांस के
मार्सिले शहर में स्थित अस सुन्ना मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। पेरिस के उत्तरी हिस्से में स्थित एक और मस्जिद को स्थानीय प्रशासन ने बंद करने का आदेश दिया और मस्जिद बंद कर दी गई। मस्जिद के मंच से जिहाद को वैध बताने, आतंकवाद का महिमा मंडन करने, कट्टरपंथी विचारधारा और अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में दोनों मस्जिदों को बंद कर दिया गया। लेकिन फ्रांस सरकार के सरकारी न्यूज चैनल ने इस पर कोई खबर नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? क्योंकि इससे फ्रांस का जो तथाकथित लिबरल नकाब है वो उतर जाता। इसलिए फ्रांस 24 जैसे सरकारी न्यूज चैनल ने चुप्पी साध ली, जिसका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में स्थान 25वां है। छुपा गया खबर। सनातन विरोधी कुंठा क्लब देश से विदेशों तक फैला हुआ है। फ्रांस 24 इसका इंटरनेशनल ब्रांच है। वैसे सनातन विरोधी कुंठा क्लब की संकीर्णता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन्हें सिर्फ भगवा रंग से ही परेशानी नहीं है, इन्हें भजन से भी दिक्कत है।